हेलो मेरे क्लास 8 के प्यारे बच्चों, मैं साहिल सर दोबारा से आ गया हूँ तुम्हारे सामने क्लास 8 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, जो तुम्हारे एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा क्या होते हैं, चांसेस होते हैं। तो तुम जल्दी से क्या करो, कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाओ और मेरे साथ लग जाओ क्वेश्चन को करने के लिए। तो बच्चों तुम्हारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखो क्या कह रहा है कि द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 के स्टूडेंट्स है ऑफ अ स्कूल, एक स्कूल के जो 2401 रुपए क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। यानी कि क्लास 8 के बच्चे ना एक स्कूल के पैसे डोनेट करते हैं, कितना 2401, ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। किसी फंड में क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। इच स्टूडेंट्स डोनेटेड मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हर बच्चे ने उतना ही पैसा डोनेट किया है जितना क्लास में क्या है, बच्चे हैं। जैसे कि तुम्हारे क्लास में बच्चे हैं 50, तो हर एक बच्चा क्या करेगा, 50-50 रुपए डोनेट करेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो बोल रहा ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास। तुम्हें क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में फाइंड करना है। ठीक है, तो तुम्हें सबसे पहले लिख देना है लेट द नंबर ऑफ अबे वो नहीं यार, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आप स्टूडेंट्स को लेट कर लो, ठीक है, एक्स लेट कर लो। अब फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, लेट द इच स्टूडेंट्स डोनेटेड। हर बच्चा कितना पैसा करेगा, अगर एक क्लास में एक्स बच्चे हैं तो हर बच्चा कितना पैसा डोनेट करेगा, एक्स पैसा डोनेट करेगा। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, लेट द माना बच्चों की संख्या, छात्रों की संख्या। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, माना छात्रों की संख्या। और नीचे क्या लिखोगे, माना हर बच्चे ने पैसे दिए, हर बच्चे ने कोर्स में पैसे दिए। कितने पैसे दिए, एक्स। जितने बच्चे होंगे उतने ही क्या करेंगे, पैसे देंगे। अब इनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितना दे रखा है, 2401 दे रखा है, 2401। तो इसका x मल्टीप्लाई x बराबर कितना जाएगा, 2401। x मल्टीप्लाई x कितना हो गया, x स्क्वायर 2401। अब x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, रूट। यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा, रूट आ जाएगा 2401। अब तुम्हें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट को फाइंड कर लेना है। इसके स्क्वायर रूट को तुम्हें क्या करना है, फाइंड कर लेना है। तो इसके स्क्वायर रूट को फाइंड करने के लिए तुम क्या करोगे, इसमें 2401 को 2401 का क्या करोगे, तुम प्राइम फैक्टर करोगे। ठीक है, इसका तुम प्राइम फैक्टर करोगे तो क्या लिखोगे, 7 से ये जाएगा तो 7 से इसको करोगे तुम्हारा आ जाएगा 343। ठीक है, फिर इसको 7 से करोगे तुम्हारा आ जाएगा 49, फिर 7 से करोगे तुम्हारा आ जाएगा 7, फिर 7 से करोगे तो कितना आ जाएगा 1। तो x बराबर इसका क्या लिख दोगे, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। तो x बराबर यहाँ से जोड़ा बन गया, यहाँ से जोड़ा बन गया, तो 7 बाहर आ गया, फिर 7 बाहर आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 49। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे उस क्लास में, 49। और हर एक बच्चा कितना पैसा देगा, 49 रुपए देगा। तुम भी 49 रुपए दे देना। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। तुम्हें एक स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है। क्या निकालना है बाबू, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है जो कि डिविजिबल है, किससे, 8 से, 15 से और 20 से। तुम्हें क्या करना है, एक छोटा पूर्ण वर्ग निकालना है। पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 8, 15 और 20 से क्या हो, विभाजित हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको देखो करने का तरीका क्या होता है। तो जब भी तुम्हें ये वाला क्वेश्चन देना कि तुम क्या करो, एक छोटी संख्या निकालो, पूर्ण वर्ग एक छोटी संख्या निकालो जो इससे फलान से क्या हो, डिवाइड हो, विभाजित हो। तो तुम क्या करना, सबसे पहले ये जो फलान दे रखा है ना, इसका तुम क्या कर दोगे, एलसीएम निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे, एलसीएम। तो 8, 15 और 20 का तुम क्या निकाल दो, एलसीएम। तो इसको तुम किससे करो, मान लो 2 से करो तो 4 आ गया, 15 आ गया, 10 आ गया। 2 से करो 2 आ गया, 15 आ गया, 5 आ गया। 2 से करो 1 आ गया, 15 आ गया, 5 आ गया। फिर तुम इसे
5 से करो, एक आ गया, 3 आ गया, एक आ गया, 3 से करो, एक एक एक, तो इनका जो एलसीएम है वो कितना आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया, 8 8 तिया 24, और 24 पंजे कितना हो गया, 120, 24 पंजे 120। ये तुम्हारा अभी एलसीएम आया है, ये स्क्वायर नंबर नहीं आया है बाबू, स्क्वायर नंबर नहीं आया है अभी तुम्हारा, अभी पूरा आंसर नहीं आया है। अब पूरा आंसर निकालने के लिए तुम क्या करोगे, ये जो तुम्हारा एलसीएम निकला ना, इसका प्राइम फैक्टर बनाओ, 120 का प्राइम फैक्टर। ठीक है, 2 से करोगे 60 आएगा, 2 से करोगे 30 आएगा, 2 से करोगे 15 आएगा, 2 से नहीं 3 से करोगे 5 आएगा, 5 से करोगे 1 आएगा। तो जब इसका तुम प्राइम फैक्टर बनाए हो ना, तो इसमें देखो जोड़ा बनाओ, एक जोड़ा, बस इसमें एक ही जोड़ा बना। कितना जोड़ा बना, केवल एक ही जोड़ा बना, यानी कि हमें क्या करना है, सबका जोड़ा बनाना है, सबका जोड़ा बनाना है। तो सबका जोड़ा बनाने के लिए तुम क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे और 5 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो आप लिख दोगे स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। आपका जो सबसे छोटा नंबर होगा वो क्या होगा, 120, ये 120। ठीक है, क्या हो जाएगा, 120। अब इस 120 में किससे किससे गुणा कर दो, 2 से गुणा करो, 3 से गुणा करो और 5 से गुणा करो, 2 से गुणा करो, 3 से गुणा करो और 5 से गुणा करो। तो 120 गुणा 6 और 6 पंजे 30, और इसको तुम करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 3600। तो ये आ गया तुम्हारा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, जो 8 से 15 से 20 से क्या है, विभाजित। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द स्क्वायर रूट। 12.25 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, 12.25 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो तुम इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करोगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करोगे। किसका इस्तेमाल करोगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड का। तो कैसे करोगे, एक डब्बा बना लो, क्या बना लो, डब्बा, और पेयर कर लो, ये पेयर बना लो, पेयरिंग कर लिया। अब बताओ तुम 12 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर याद है ना, 12 किसी का स्क्वायर होता है, बताओ जल्दी से, कमेंट करो। नहीं होता ना किसी का स्क्वायर, 12 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो इससे छोटा स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 4 का स्क्वायर 16 तो क्या हो गया, 12 से बड़ा हो गया, तो हम छोटा लेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, ये रहा 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, और यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3, एक बार 3 यहाँ लिखना है, एक बार 3 यहाँ लिखना है, एक बार 3 यहाँ लिखना है। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, 3 और 3, इन दोनों को आप क्या कर दोगे, जो या पहले इसको माइनस करो, पहले इसको माइनस करो, 12 में से 9 गया तो 3, पॉइंट यहाँ पे लगा दो, और ये पूरा पेयर उठा लो, 25, 325 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 325। अब तुम क्या करो, इनको ऐड कर दो, इनको क्या कर दो, ऐड कर दो, ऐड करके क्या करो, यहाँ पे 6 लिख दो। कितना आ गया तुम्हारा, 6। अब देखो यहाँ पर एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि 325 आ जाए, यहाँ पर एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाए, 325। तो 6 से आप 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 यहाँ 5 यहाँ, तो 5 बच्चे 25, हासिल लग गया 2, 5 6 30, 30 और 2 32, आ गया 325। तो यहाँ लिख दो 325। किससे गुणा किया बाबू, तुमने गुणा किया है 5 से, तो यहाँ पे लिख दो 5। किससे, 5 और 5, ये माइनस कर दो, कितना आ गया, 0। जब तक 0 नहीं आ जाएगा तब तक तुम करते ही रहोगे। तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या है इसका, जो इसका स्क्वायर रूट है 12-25 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, 3.5 होगा। ठीक है, आगे आ जाओ। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज 2340, 2304 मीटर स्क्वायर है। फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट। एक तुम्हें स्क्वायर दे रखा है, यह तुम्हारा स्क्वायर, ठीक है, और इसका एरिया दे रखा है 2304। तो तुम्हें बोला है इसके साइड्स को फाइंड करना है, इसके साइड को क्या करना है, तुम्हें फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, और इसका आंसर कितना दिया है 2304 बराबर ए स्क्वायर। ए हटाओ, रूट लगाओ,
√2304 बराबर a। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लो। क्या निकाल लो? इसका स्क्वायर रूट, यानी कि आपका पूर्ण वर्ग निकाल लो। ठीक है, पूर्ण, ठीक है, ये उसका पूर्ण वर्गमूल निकाल लो, वर्गमूल निकालो इसका। तो 2304 का, ठीक है, वर्गमूल निकालेंगे तो वही जो मैंने अभी तुम्हें याद कराया ना, ऐसे ही करेंगे। पेयर और पेयर बना लो, पेयर पेयर बना लो, ठीक है, पेयर पेयर खेलो यहाँ पे। अब 23 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता है। 23 किसी का स्क्वायर नहीं होता ना बच्चा। तो एक होता है इससे बड़ा 5, 5 का स्क्वायर 25, और एक इससे छोटा होता है 4 का स्क्वायर 16। तो हमें छोटा लेना, हमेशा हमेशा स्क्वायर कौन सा लेना है? छोटा। तो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, 4 आ गया, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। अब यहाँ पे इसको माइनस करो, इसको माइनस करो, 13 में से 6 गया तो तुम्हारा बच गया 7, और 0 और 4, इसको यहाँ पे उतार लोगे, इसको जोड़ो, 4 4 कितना हो गया? 8। अब यहाँ और यहाँ ऐसे नंबर से गुणा कर दो, यहाँ और यहाँ ऐसे नंबर से गुणा कर दो कि 704 आ जाए। तो 8 8 8 को यहाँ और यहाँ ऐसे नंबर से गुणा करना कि 704 आ जाए। तो 2 से करते हैं, 2 दूनी कितना आ गया? 4, 8 दूनी 16। अरे ये तो बहुत कम आ गया, ये तो तुम्हारा क्या आ रहा है बेटा? बहुत ही कम आ रहा है। ठीक है, तो हमें किसी और बड़े नंबर से करना पड़ेगा। हमें और बड़े नंबर से करें तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाता है? हमारा 4 आ जाता है। तो तुम्हारा हो जाएगा 8 से करते हैं। किससे करते हैं? 8 से। 8 8 64, हासिल लग गया 6, हासिल लग गया 6। 8 8 64, 64 और 6 70 आ गया ना भाई दूसरी बार में। ठीक है, तो 704 किससे गुणा करने पे आया? 8 से। तो यहाँ पे 8, और यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, इसको माइनस करो, कितना आ गया? 0। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक कट जाओगे। तो इसका 2304 का क्या होगा? 48। ये है तुम्हारा आंसर 48। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 441। 441 मीटर स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, उसका एरिया दे रखा है, तुम्हें साइड निकालना है। पिछले वाले क्वेश्चन की ही तरह है। ठीक है, मुझे यकीन है तुम इसे कर दोगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर वो क्या होता है? ए स्क्वायर होता है ना। उसके बाद इसका 441 बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, इसका रूट कर दो, 441 बराबर ए। इसका याद कर लेना कितना होता है? 21। तो साइड कितना आ गया? 21। साइड कितना आ जाएगा? 21। अगर नहीं आएगा ना, नहीं याद आएगा तो उसका निकाल लेना, जो मैंने 2 तरीका बताया ना उस तरीके से। साइड की साइड आ जाएगा कितना? 21 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बोला देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल फॉर पीटी। पीटी के लिए स्कूल में 500 बच्चे हैं। दे आर टू स्टैंड इन अ मैनर द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। यानी कि इनको ना, जैसे तुम स्कूल में खड़े होते हो ना लाइन में पीटी के लिए, प्रेयर करने के लिए, तो उसी तरीके से बच्चे खड़े हुए हैं। लेकिन यहां पर क्या है कि ना जितने कॉलम है उतने ही क्या होंगे? रो होंगे। जितनी पंक्ति होंगी, ठीक है ना, उतने ही तुम्हारे रो और कॉलम है। रो और कॉलम क्या है? दोनों इक्वल है। ठीक है, हाउ मैनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। तो कितने बच्चे इस अरेंजमेंट में से लेफ्ट आउट हो जाएंगे? तो तुम्हें सिंपल सा क्या करना है, ये जो 500 दे रखा है ना, इस 500 का तुम क्या करो? स्क्वायर रूट निकालो। देखो 500 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है? ठीक है, यहां से 500 का डब्बा बनाओ, 500 का करो, जोड़ा बनाओ, ये बन गया 5। जोड़े बनने चाहिए। पीछे से तुम्हें क्या बनाने होते हैं? जोड़े। जैसे कि इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं बनाना तो इसको अकेले ही रहने दो। अब बताओ 5 किसी का स्क्वायर होता है? तो होता है? नहीं होता है। 5 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। तो इससे छोटा स्क्वायर क्या होता है? 4। 4 किसका होता है? 2 का। तो यहाँ पे 2 रखो, फिर यहाँ 2 रखो, फिर यहाँ 2 रखो, और यहाँ पे 4 रखो। 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4। इसको जोड़ो, कितना आ गया? 4 आ गया। इसको जोड़ो, कितना आ गया? 4। अब यहां से इसको माइनस करो, 1 आ गया। 1 और उधर से उतार दिया 0, 100 आ गया। अब तुम्हें क्या करना है? यहां ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि तुम्हारा कितना आ जाए? 100 आ जाए, या इससे छोटा आ जाए। 100 आना चाहिए या छोटा आना चाहिए। इसको मैं इससे क्या करता हूं? मल्टीप्लाई करता हूं 2 से। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया? 84। तो ये आ गया तुम्हारा 84। यहाँ 2 और यहाँ 2 और यहाँ पे 2, तो यहाँ से कितने बच गए? 16।
तो 16 बच्चे क्या हो जाएंगे, लेफ्ट हो जाएंगे। तो 16 चिल्ड्रेन वुड बी लेफ्ट। कितने बच्चे बाहर जाएंगे, 16 बच्चे बाहर जाएंगे। और कितने अरेंज हो जाएंगे, ठीक है, अरेंज कितने हो जाएंगे, अच्छे से कितने अरेंज हो जाएंगे। तो तुम क्या करो, 500 में से 16 माइनस कर दो तो कितना आएगा, 484। इतने बच्चे क्या होंगे, अरेंज हो जाएंगे और 16 बच्चे क्या हो जाएंगे, लेफ्ट। तो तुम्हारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है, 243 243 अ परफेक्ट क्यूब, क्या ये पूर्ण घन है। बोल रहा है कि ये क्या एक पूर्ण घन है। पूर्ण घन करने के लिए तुम्हें क्या करना होता है, उसमें 3 का जोड़ा बनाना होता है। स्क्वायर में तुम्हें 2 का जोड़ा बनाना होता है और घन में तुम्हें 3 का जोड़ा बनाना होता है। स्क्वायर में, वर्ग में 2 का, घन में 3 का, वर्ग में 2 का, घन में 3 का, याद रखना, ठीक है। तो इसका तुम्हें देखना पड़ेगा परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। तो 243 का तुम क्या करो, 243 का तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करो 3 से। 3 8 24, 3 1 कम 3, 3 से करोगे 27, 3 से करोगे 9, 3 से करोगे 3, 3 से करोगे 1। देखो इसका जोड़ा बन रहा है क्या, 3 का, एक जोड़ा बन गया 3 का, लेकिन इसका 3 का जोड़ा नहीं बना, 3 का जोड़ा नहीं बना। तो लिखोगे इट इज नॉट परफेक्ट क्यूब। हिंदी में क्या लिखोगे, यह पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि इसका जो फैक्टर है उसके फैक्टर में 3 का जोड़ा नहीं है, ठीक है बच्चा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8। इज 392 अ परफेक्ट क्यूब, क्या ये 392 परफेक्ट क्यूब है। यही वाला क्वेश्चन उसी तरीके से आपको पहले बताना क्या ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। परफेक्ट क्यूब बताने के लिए मैंने बताया ना कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसका प्राइम फैक्टर निकालोगे, अभाज्य गुणनखंड करोगे और तुम उसमें 3 का जोड़ा बनाओगे। कितने का जोड़ा बनाओगे, 3 का जोड़ा बनाओगे। तो देखते हैं 392 का हम फैक्टर करते हैं, 3 से करते हैं, 3 से होगा, 2 से करते हैं पहले, 2 से करेंगे, 2 1 कम 2, बच गया तुम्हारा 1, 2 नीम 18, ठीक है, 2 नीम 18 और 2 6 12, शाबाश, वेरी गुड। और उसके बाद तुम्हें करोगे 2 नीम 18, फिर बचेगा 2 8 16, फिर 2 से करोगे 2 चौक 8 और 2 नीम 18, 7 से करोगे तो तुम्हारा आएगा 7, 7 से करोगे 1। हमें किसका जोड़ा बनाना है, 3 का जोड़ा बनाना है। 3 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बना, नहीं बना, इसका 3 का जोड़ा नहीं बना, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो लिखोगे 392 इज नॉट परफेक्ट क्यूब, यह पूर्ण घन नहीं है, ठीक है, नहीं है भाई, ठीक है। इफ नॉट, अगर नहीं है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाई। अगर नहीं है तो तुम्हें बनाना पड़ेगा इसको ना, गलत खुद देते हैं बुक वाले और सही हमें करना पड़ता है। कितनी गलत बात है ना। बोल रहा कि अगर नहीं है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके, ताकि ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो करो भाई। तो 392 जो है इसका फैक्टराइजेशन क्या है, 2 × 2 × 2 7 × 7, किससे मल्टीप्लाई करो कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हमने किससे मल्टीप्लाई करेगा, 7 से। तो लिखोगे 7 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू मेक परफेक्ट क्यूब। 7 से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परफेक्ट क्यूब के लिए, सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो 292 मल्टीप्लाई 7 बराबर 2 × 2 × 2 7 × 7 × 7, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 7 दूनी 14, हासिल लग गया 1, 7 नीम 63 और 1 64, हासिल लग गया 6, 7 तिया 21 और 6 तुम्हारा हो गया 21 और 6 27, ठीक है। यहां से तुम्हारा आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है, 2744। यहाँ से
एक पेयर बन गया 2 का, यहाँ से एक पेयर बन गया 7 का, कितना आ जाएगा 14। तो मैंने पूरा फाइनली आंसर निकाल दिया, जो इसने नहीं बोला था वो भी हमने निकाल दिया। तो देखो बच्चों, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9 का क्या रहा है, इज 1188 का परफेक्ट क्यूब, क्या ये पूर्ण घन है? मैंने अभी पिछला क्वेश्चन इसी तरीके करवाया ना, पूर्ण घन पता करने के लिए, तो मैंने बताया ना कि पूर्ण घन पता करना हो तो 3 का जोड़ा बना लेना, ठीक है, प्राइम फैक्टर करके, अभाज्य गुणनखंड करके। तो 1188 का भाई प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 से करेंगे, 2 पंचे 10, उधर गया 2 नीम 18, 2 चौक 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 सत्ते 14। अब ये किससे कटेगा, ये तुम्हारा कट जाएगा 3 से, 3 नीम 27, बच गया 2, 3 नीम 27, ये कटेगा 3 से, तो 3 3, ठीक है। अब ये किससे कटेगा, फिर 3 से कटेगा 11 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये किससे कटेगा, तो तुम्हारा 11 से कटेगा, ठीक है। अब देखो 3 का जोड़ा बनाना है, एक जोड़ा ये बनाया नहीं बना, 3 का जोड़ा नहीं बनाना, ये 3 का जोड़ा बन गया है, और ये बच गया है तुम्हारा 11, तो 11 का भी जोड़ा नहीं बना है। तो आगे क्या बोला है कि विच स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर शुड बी डिवाइडेड, कौन से छोटे नंबर से डिवाइड किया जाए, कौन से छोटे नंबर से डिवाइड किया जाए कि ये तुम्हारा क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए, क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब। तो तुम्हारे पास किसका किसका जोड़ा नहीं बना है, तुम्हारे पास 2 का जोड़ा नहीं बना है, एक 2 का जोड़ा नहीं बना है, और एक 11 मतलब कि और 2 11 का जोड़ा नहीं बना है। तो इसमें कितने की कमी है, 1 की, उड़ा दो, मतलब कि इसमें तुम क्या करो, ठीक है, किससे डिवाइड कर दोगे, यहाँ से तुम और कट कर दो, तो तुम क्या करो, इन दोनों को गायब कर दो और इस एक को भी गायब कर दो, ठीक है ना। तो लिखोगे तुम क्या लिखोगे कि टू मेक परफेक्ट क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 11 यानी कि इक्वल टू में 44। टू मेक परफेक्ट क्यूब 44 मस्ट बी डिवाइडेड, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 44 से तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हिंदी में क्या लिखोगे, पूर्ण घन बनाने के लिए, पूर्ण घन बनाने के लिए 44 से भाग करेंगे, ठीक है। तो 1188 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, यहाँ से डिवाइड करोगे, ठीक है, किससे, 2 2 2 11 से, यहाँ भी किससे करोगे, 2 2 11, जे खत्म, जे भी खत्म, जे भी खत्म, ठीक है। अब इसको तुम क्या करो, इसको 11 से काटो, 11 कम 11 0, 11 अट्ठे 88, ठीक है। 2 से काटो 5 और 4, 2 से काटो 2 दूनी 4 और ये 14 यानी कि 27। तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, परफेक्ट क्यूब क्या आएगा, 27। तो 27 तुम्हारा आएगा, 27 का क्या बनेगा, 3 का जोड़ा बनाए तो 3, तो ये है तुम्हारा परफेक्ट क्यूब और ये इसका क्यूब रूट, ये परफेक्ट क्यूब और ये तुम्हारा क्यूब रूट, ठीक है। डन। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का प्रकृति मेक अ क्यूबॉइड, प्रकृति एक घनाभ बनाना चाहती है, ठीक है ना। प्रकृति क्या करती है, एक घनाभ बनाती है जिसकी भुजाएं कितनी है, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। हाउ मैनी सच क्यूबॉइड्स विल बी नीड टू फॉर्म अ क्यूब, ठीक है। प्रकृति ने क्या किया है, एक क्यूबॉइड बनाया है, घनाभ बनाया है, ठीक है ना, जिसकी सभी भुजाएं कितनी है, 5 2 5 यानी कि क्यूबॉइड बना लो, क्यूबॉइड, ये रहा क्यूबॉइड घनाभ, ये 5 है, ये 2 है, ये 5 है, लंबाई 5 है, चौड़ाई तुम्हारा, ठीक है, ये हो गया, और ऊंचाई तुम्हारा 5 हो गया। तो बोला है कि ऐसे कितने क्यूबॉइड लगेंगे क्यूब बनाने के लिए, कितने घनाभ लगेंगे घन बनाने के लिए, कितने घनाभ लगेंगे घन बनाने के लिए, कितने घनाभ लगेंगे घन बनाने के लिए। तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले इनका एलसीएम निकालोगे। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट क्या करोगे, एलसीएम, किसका एलसीएम, 5 का, 2 का और 5 का एलसीएम निकालोगे, कितना आ जाएगा,
ठीक है, 5 2 5 का एलसीएम निकालो, 5 1 2 1 2 से 1 1 5 दूनी 10, 10 एलसीएम आ गया। ठीक है, 10 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, क्यूब की साइड्स हो गई। किसकी साइड्स हो गई, तुम्हारा क्यूब की साइड्स हो गई। ठीक है ना। अब तुम क्या करो, इस क्यूब का तुम क्या करो, वॉल्यूम निकाल लो। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या, ये तुम्हारी ये क्यूब की साइड्स हो गई, ये साइड्स हो गए। हमें बताना है नंबर ऑफ क्यूब बताना है, तो तुम्हारे पहले तुमने साइड निकाला एलसीएम के थ्रू, भुजाएं निकाली। अब इसका तुम क्या निकालो, वॉल्यूम, ए क्यूब 10 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे, L इंटू बी इंटू एच, तो 5 गुणा 2 गुणा 5 10 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नहीं 10 नहीं, बल्कि कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5 दूनी 50 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। हिंदी में क्या लिखोगे, घन का आयतन लिख दूं, घन का आयतन और घनाभ का आयतन। ठीक है, अब देखो तुमने पहले भुजाएं निकाली, फिर तुमने आयतन निकाला घनाभ का, घन का आयतन निकाला, फिर तुमने घनाभ का आयतन निकाला। अब तुम क्या करना है, तुम्हें नंबर बताना है, नंबर ऑफ, ठीक है, क्यूबॉइड विल बी नीड टू फॉर्म अ क्यूब। ठीक है, हाउ मेनी, ठीक है, नंबर ऑफ क्यूबॉइड, कितने क्यूबॉइड चाहिए, तो तुम्हारा जो ये है ना 1000, इसको तुम डिवाइड कर दो किससे, 50 से, 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, कितना आ गया, 20। तो नंबर ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ की संख्या, घनाभ की संख्या, तो तुम्हें कितनी घनाभ लगेंगे, 20 ऐसे घनाभ लगेंगे जो क्या बनाने के लिए, घन बनाने। तो बच्चों तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखो 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, यानी कि 25 बच्चों में, 25 बच्चों का जो 72% है, 25 बच्चों का 72% बच्चे मैथ में इंटरेस्ट रखते हैं। और तुम कमेंट करके जल्दी से बताओ तुम्हें इंटरेस्ट है कि नहीं मैथ में, जब मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो यहां पर बोला है कि 25 बच्चों के में से 72% लोग क्या करते हैं, इंटरेस्टेड है मैथ में। और हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, मैथ में कितने बच्चे इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। तो तुम्हें ध्यान रखना है, कैसे करोगे, तो लिखोगे टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट कितने बाबू हुआ तुम्हारे, 25। टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100%। इंटरेस्टेड परसेंटेज कितने हैं, इंटरेस्टेड 72%। अच्छा ठीक है, 72% हो गया ना। अब तुम मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ नॉट इंटरेस्टेड परसेंटेज कितना होगा, नॉट इंटरेस्टेड परसेंटेज कितना होगा, जल्दी बताओ कितना हो जाएगा। यहां से 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 7 गया तो 2, 28%। 28% लोग इंटरेस्ट नहीं रखते हैं और 72% लोग इंटरेस्ट रखते हैं। लेकिन तुम्हें परसेंटेज में नहीं बल्कि किस में निकालना है, नंबर्स में, नंबर्स में निकालना है। तो इसके लिए क्या करोगे, ठीक है, नंबर ऑफ नॉट इंटरेस्टेड, कितने लोग पसंद नहीं करते हैं। तो तुम 25 का क्या करो, 25 का 28% निकाल दो, 25 का क्या निकाल दो बेटा, 28%। तो 25 गुणा 28 बट्टा में परसेंटेज बताओगे, नीचे क्या लगोगे 100, 25 से कम 25, 25 100, 4 से काटो, 4 सत्ते 28। तो 4 बच्चे हैं जो क्या नहीं करते हैं, इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। और जल्दी से कमेंट करके बता दो अब कितने बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। द लिस्ट प्राइस ऑफ द फ्रॉक इज 220, 220। लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस मतलब हो गया मार्केट प्राइस, कितना 220। तुम भी जाते हो कपड़े लेने ना,
उस पर टैग लगा रहता है ना, लिखा रहता है ना इतने इतने का है, 200 का है, 100 का है, ठीक है ना। और तुम बताओ तुम बाजार से जाके कितने का कपड़ा लेके आते हो, ठीक है। द लिस्ट प्राइस ऑफ फ्रॉक इज 220, 220 रुपए का है और डिस्काउंट है 20% का। यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया है 20% का क्वेश्चन के अंदर, लेकिन तुम्हारी मम्मी वहां पे जाके क्या करती है, डिस्काउंट मांगती है ना कि नहीं भैया मुझे इतने का डिस्काउंट चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है, 20% का। इस अनाउंस ऑन अ सेल व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट, डिस्काउंट का अमाउंट क्या होगा और इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, कि कितने रुपए का तुम्हें डिस्काउंट मिला है और तुम कितने में खरीद के लेकर आए हो। तो आ जाओ भाई, हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट अमाउंट, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। बेटा डिस्काउंट को हिंदी में बोलते हैं छूट, छूट या बट्टा, क्या बोलते हैं, छूट बोलते हैं या हम क्या बोलते हैं, बट्टा बोलते हैं, ठीक है। तो कितने परसेंट का तुम्हें कितने रुपए का तुम्हें डिस्काउंट मिला है, तो तुम क्या करोगे, 220 का ना तुम क्या निकाल दो, 20%, 220 का 20% निकालो, तो 220 गुणा 20 बट्टा में 100, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, और 22 गुणा 2 कितना गया, 44, 44 रुपए का तुम्हें क्या मिल गया है, डिस्काउंट मिल गया है। अब तुम्हें सेलिंग प्राइस निकालना है, क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे, तो जितने का था उसमें से 44 माइनस कर दोगे, ठीक है ना। 10 में से 4 गया 6, यहाँ बच गया 11, 11 में से 4 गया तो तुम्हारा कितना बच गया, 5 नहीं 7 बच गया, और यहाँ से 176 रुपए का तुम क्या करके लाओगे, उस फ्रॉक को खरीद के लाओ। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एन अलमीरा इज सोल्ड, एक अलमीरा को बेचा जाता है 5225 पे आफ्टर डिस्काउंट बट्टा के बाद 5% का बट्टा गया है, फाइंड द मार्केट प्राइस। तुम्हें बताना है कि इसका एक्चुअल प्राइस कितना था, डिस्काउंट से पहले, बिना डिस्काउंट का प्राइस निकालना है तुम्हें। क्या निकालना बेटा, बिना डिस्काउंट का प्राइस, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तुम्हारे पास टोटल परसेंटेज कितना होता है, टोटल परसेंटेज 100 होता है, और तुम्हें डिस्काउंट कितने परसेंट का मिला है, बट्टा कितने का मिला है, 5% का। तुमने खरीदा कितने में है, 95% में, और ये जो 95% है वो क्या है, 5225 है, ठीक है। तो तुम लेट कर लो, लेट द एमपी मार्केट प्राइस एक्स। आपने लेट कर लिया कि जो पहला प्राइस था ना बिना डिस्काउंट का वो एक्स था, तो इस एक्स का 95% जो है वो तुम्हारा 5225 है। तो x गुणा में 95 अपॉन में 100 बराबर 5225। x बराबर ये डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई, नीचे वाला ऊपर कर दो और ऊपर वाला नीचे कर दो। 95 से जब तुम इसको काटोगे तो तुम्हारा आएगा 55 और x बराबर आ जाएगा तुम्हारा 5500। तो एक्चुअल प्राइस कितना था उसका, 5500 रुपये था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बोला द कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ रोलर स्केट एट अ शॉप वाज 450, 450 रुपये। रोलर स्केट जिससे बच्चे घूमते हैं ना, सॉरी तुम भी तो बच्चे हो ना, जिससे तुम क्या करते हो, घूमते हो पैर में बांध के, पहिया लगा के, हे इधर से उधर, ठीक है। तो 450 रुपये का आपने खरीदा है, लेकिन ना जो दुकान वाला है ना आपसे सेल्स टैक्स ले रहा है। क्या ले रहा है बेटा, सेल्स टैक्स, यानी कि ठीक है बेचने का कर ले रहा है, ठीक है ना। आपसे बेचने का क्या कर रहा है, टैक्स ले रहा है, 5% का टैक्स ले रहा है। तो जब भी तुमसे कोई सेल्स टैक्स ले, जब भी तुम्हें क्वेश्चन में आए सेल्स टैक्स वाला, ठीक है, बेचने का कर, तो तुम क्या करना, जो नंबर दिया है ना उसका 5% निकाल के इसी में जोड़ देना। नंबर जो दिया है उसका 5% निकाल के उसमें क्या कर देना, जोड़ देना, ठीक है। तो भाई आपको क्या करना है, यहाँ पे 450 का पहले 5% निकाल लो। 450 का क्या निकाल लो बेटा, आप पहले 5% निकाल लो। तो 5 से इसको काटोगे, 1 0 से 1 0 दिया, 5 1 5, 5 दूनी 10, और इसको 45 से इसको काटोगे ना तो आ जाएगा तुम्हारा 22.5। यानी कि तुम्हारा सेल्स टैक्स जो है वो कितने रुपए का है, 22.5 का है। तो तुम्हें बिल कितने का देना पड़ेगा, तुम्हें बिल देना पड़ेगा एक तो जितने का तुम खरीदोगे उतने का, और प्लस में 22.5 का, जितने का दिया है जितने का खरीदोगे
ठीक है ना, उतना का देना पड़ेगा और आपको सेल्स टैक्स भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से जोड़ोगे तुम्हारा कितना आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 5.7 और यहाँ पे आ जाएगा 6, नहीं एक मिनट रुको, 5, ठीक है ना, तुम्हारा कितना आ जाएगा 47.25, कितना आ जाएगा 47, यानी कि 472.5 रुपये तुम्हें देना पड़ेगा अब, ठीक है, सेल्स टैक्स के बाद। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 15 है, क्या कह रहा है, मस्त क्वेश्चन है, ठीक है, बोल रहा है कि वहीदा बॉट एन एयर कूलर, वहीदा नाम की लड़की है जिसने क्या क्या एक एयर कूलर खरीदा है 3000 रुपये में, 3000 रुपये वहीदा ने एक एयर कूलर खरीदा है जिसके ऊपर एक टैक्स लगा हुआ है 10% का, यानी कि इसके अंदर जो 3000 का खरीदा है ना इसने, इसके अंदर टैक्स भी है, क्या है इसके अंदर टैक्स भी जुड़ा हुआ है, 3000 के अंदर टैक्स भी जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। फाइंड पर प्राइस ऑफ द एयर कूलर बिफोर वैट, तो बताना है तुम्हें बिना टैक्स के ये कितने का था, बिना टैक्स के ये कितने का था। तो ध्यान से देखो, जब भी आप कुछ खरीदते हो ना, जब भी आप क्या करते हो, किसी चीज को खरीदते हो, ठीक है ना, किसी भी चीज को आप खरीदने जाते हो, किसी भी प्राइस, किसी भी गुड्स का जो परसेंटेज होता है, किसी भी वस्तु का जो वस्तु के कीमत का जो परसेंटेज होता है वो 100% होता है, किसी भी वस्तु के कीमत का जो परसेंटेज होता है वो 100% होता है, और अलग से अगर उसके ऊपर क्या लग जाए, कोई टैक्स लग जाए, तो उसको हम इसके अंदर क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो कितना आ गया 110, यानी कि आप वो वस्तु कितनी की हो गई, टैक्स के बाद 110 का हो गया। चीज थी 100% की, लेकिन आपने खरीदा कितना 110% में 10% का टैक्स लग गया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, लेट कर लोगे, लेट द प्राइस बिफोर वैट, वैट से माना, वैट से पहले प्राइस था, जो कीमत थी वो एक्स था, तो एक्स का जो तुम्हारा 110% है वो बराबर है किसके, 3000 के, एक्स का 110% किसके बराबर है, 3000 के, तो x गुणा में 110 बट्टा में 100 बराबर 3000, x बराबर 3000, ये ऊपर है, नीचे है तो ऊपर, और ये ऊपर है तो नीचे, ये जीरो से ये जीरो गया, ठीक है, ये जीरो से ये जीरो चला गया। अब तुम क्या करोगे, इसको तो जब ठीक है, तब जब तुम इसको काटोगे तो ये कट नहीं रहा यार, ठीक है, देखो क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा क्या है 3300 है, तो यहाँ पे 3300 करो, 3300, यहाँ पर भी 3300, ठीक है, तो यहाँ पर भी तुम्हारा क्या आएगा 3300, ठीक है, इसको इससे कट करो, कितना आएगा तुम्हारा, यहाँ पे आ जाएगा 3 और 1 0 2 0 और ये 3 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3000। तो भाई बिना प्राइस के, ठीक है, बिना टैक्स के कितने का था ये, 3000 का था, ठीक है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, सलीम बॉट एन आर्टिकल, सलीम ने क्या किया, एक आर्टिकल खरीदा है 784 रुपए में, सलीम नाम का व्यक्ति है, 784 रुपए में आर्टिकल खरीदा है, ठीक है ना, जीएसटी के साथ, इसके अंदर जीएसटी टैक्स लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, जीएसटी टैक्स लगा हुआ है, तुम्हें बताना फिर से वही बिफोर जीएसटी बताना है, जीएसटी के बिना ये कितना था, इसका आंसर जीएसटी के बिना कितना था, तो वही मैंने बताया बेटा आपको कि कोई भी जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल का जो प्राइस का जो परसेंटेज होता है वो हमेशा 100% होता है, ठीक है। अगर कोई टैक्स लग जाता है, ठीक है, कोई टैक्स लग जाता है तो हम क्या करते हैं, उस आर्टिकल के अंदर उसके परसेंटेज में उसको जोड़ देते हैं, 12% का है, टोटल परसेंटेज तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 112%, यानी कि तुमने 100% की चीज 112% में खरीदा है, 100% की चीज कितने में खरीदा तुमने, 112% में खरीदा है। तो तुम क्या कर लो, लेट द प्राइस बिफोर जीएसटी से पहले प्राइस एक्स मान लो। अब ये जो एक्स है, एक्स का जो 112% है वो कितना है 784 है, तो एक्स गुणा में 112 बट्टा 100 784, एक्स बराबर 784 गुणा में 100 बट्टा 112, ठीक है, 784
गुणा में 100 बट्टा 112, ठीक है ना। अब 112 है, ठीक है। तो आगे देखो, अब तुम क्या करो, जब 112 को इससे तुम क्या करोगे, कट करोगे ना, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 7 और गुणा में 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 700। तो बिना जीएसटी के कितने का था 700 का था, और तुमने जीएसटी के साथ कितने का खरीदा 784 का खरीदा। तो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा बेटा अगला है 17, ठीक है 17, लेकिन है नहीं खतरा, ठीक है, क्योंकि हमें तो एग्जाम को फोड़कर आना है, ठीक है। देखो 17 क्या कह रहा है, फाइंड द इंटरेस्ट एंड अमाउंट टू बी पेड, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, इंटरेस्ट बताना है, ठीक है, तुम्हें ब्याज बताना है। इंटरेस्ट मतलब होता है बेटा ब्याज, अमाउंट मतलब होता है भुगतान। तुम्हें ब्याज बताना है और भुगतान बताना है, ठीक है। 15,000 रुपए का 5% में तुमने, ठीक है, कहने का मतलब है तुमने किसी से उधार लिया 5% पे 15,000 का, 5% पे 15,000 का 2 साल के लिए तुमने क्या लिया है, उधार लिया है। तो तुम्हें बताना है कि तुम कितना एक्स्ट्रा पैसा दोगे और टोटल कितना पैसा दोगे, उसको एक्स्ट्रा कितना दोगे और टोटल कितना दोगे, सिंपल सा है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पराठा गुणा रायता गुणा टमाटर की चटनी 100 रुपये। क्या कह दिया भाई मैंने, ये पराठा मतलब प्रिंसिपल, रायता मतलब रेट, टमाटर मतलब टाइम। उधार कितने का लिया है, कितने परसेंट पे लिया है और कितने समय के लिए लिया है, नीचे का 100। तो ये निमोनिक का याद करने का, पराठा गुणा रायता गुणा टमाटर की चटनी 100 रुपए की, ठीक है। और ये तुम्हारा इंटरेस्ट निकालेगा, पराठा कितना है यानी कि प्रिंसिपल कितना है भाई, तो 15,000, रेट कितना है 5, ठीक है, टाइम कितना है 2, नीचे 100, धे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये आ गया 15, 150 गुणा में, ठीक है 10, 150 गुणा में 10, और तुम्हारा यहां से कितना आ जाएगा 1500, ठीक है, कितना आ जाएगा तुम्हारा 1500, 5 दूनी 10, ठीक है, 5% का और 15,000 का था, 5% पे 2 साल के लिए। तो तुम्हारा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा बबुआ, तो 1500 तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अब तुम्हें निकालना है अमाउंट, भुगतान कितना करोगे, तो 15,000 तो करोगे क्योंकि ये उसका पैसा है, और ये 1500 आप करोगे, ठीक है ना, ये जो तुमने उधार पे लिया था उसके लिए 00561, तो तुम्हें 16,500 रुपये क्या करना पड़ेगा, 2 साल के बाद देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट पे था, साधारण ब्याज पे क्वेश्चन था, साधारण ब्याज पे। तो बच्चों तुम्हारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फाइंड सीआई। तुम्हें क्या करना है, सीआई फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट तुम्हें क्या करना है, फाइंड करना है, जो है कि तुम्हारा प्रिंसिपल है 12,600, 2 साल के लिए उधार लिया गया है 10% के लिए, ठीक है। सीआई क्या होता है, सीआई एक ऐसा इंटरेस्ट होता है जिसके में क्या होता है, तुम्हारा इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगते जाता है, ठीक है। तो दोस्तों तो सीआई निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अमाउंट निकालना पड़ता है। सीआई निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अमाउंट निकालना पड़ता है। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है ए पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 और टाइम। अमाउंट बराबर पी तुम्हारा क्या है 12,600 गुणा 1 प्लस आर कितना है तुम्हारा 10%, नीचे 100, टाइम कितना है तुम्हारा 2 साल का। ए बराबर 12,600 गुणा 1 से 0 कट गया, यहाँ पे तुम्हारा आ गया 10, नीचे कुछ नहीं तो 1, 10 और 1 का एलसीएम निकालोगे तो तुम्हारा आ जाएगा कितना 10, 1 के बारे में 10 10 बार में प्लस, और 10 के बारे में 10 1 बार में, ठीक है, और ये आ गया तुम्हारा स्क्वायर। ए बराबर 12,600 गुणा 11/10, ये जाएगा ना 11/10 और स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दो 11/10। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो तुम्हारा आ गया 126 गुणा 11 गुणा 11। अब तुम्हें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा आ जाएगा तुम्हारा ये आ जाएगा तुम्हारा 15,246 यानी कि 15,246 तुम्हारा आ जाएगा, ये अमाउंट आ जाएगा। अब तुम्हें बोला सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तुम्हें, तो सबसे पहले तुम्हें अमाउंट निकालना पड़ेगा, और अमाउंट का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है।
अब तुम क्या निकालोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए तुम क्या करोगे, जो तुम्हारा अमाउंट है उसमें से माइनस कर दोगे प्रिंसिपल को, तुम्हारा CI निकल जाएगा। तो भाई अमाउंट कितना है तुम्हारा 15,246 माइनस प्रिंसिपल कितना है 12,600। अब जो तुम्हारा CI निकल के आ जाएगा वो कितना देगा 2646, यानी कि 2,646 रुपये तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। यानी कि तुमने 12,600 पे कितना एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, 2,646 रुपये तुमने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया है। तो क्लास है तो बच्चों ठीक है, अगला तुम्हारा है क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी, एक शहर की जनसंख्या 20,000 है 1997 में, ठीक है, इंक्रीज कर रही है, बढ़ती जा रही है जनसंख्या 5% हर साल। फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द 2000, 2 साल के बाद पॉपुलेशन क्या हो जाएगा। तो तुम इसको कैसे करोगे, तो पहले तुम्हारा प्रिंसिपल दे रखा है 20,000 का, रेट दे रखा है 5% का, टाइम कितना हो गया 1997 से 2000 कितना हो गया तुम्हारा, तो 3 साल का। तो तुम अमाउंट का फॉर्मूला लगा लो, P इंटू 1 प्लस R अपॉन में 100 और टाइम। प्रिंसिपल कितना है तुम्हारा 20,000 का, ठीक है, 1 प्लस रेट कितना है 5% का अपॉन में 100, टाइम कितना है 3 साल का। तो 20,000 गुणा में 5 से इसको काटोगे 20 आ जाएगा, ठीक है, 5 से इसको काटोगे कितना आ जाएगा 20, और 1 और 20 का एलसीएम निकालो 20 आएगा। 1 के पाने में 20 कितनी बार में 20 बार में, और 20 के पाने में 20 एक बार में, और ये 3। उसके बाद 20,000 गुणा में 21 बट्टा 20 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, ठीक है। 2 से इसको काटोगे तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 10, 2 से इसको काटोगे तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 5। तो 5 गुणा 21 गुणा 21 और बट्टा में तुम्हारा आ जाएगा 2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे और इसको तुम क्या करो मल्टीप्लाई करके जब तुम इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करके जब तुम इसको क्या करोगे डिवाइड करोगे, तो तुम्हारा फाइनल जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 23,152.23,152.5, ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, अ स्कूटर वाज बॉट, एक स्कूटर को क्या किया गया है खरीदा गया है, ठीक है ना, 42,000 रुपए में, और जो इसकी कीमत है डेप्रिसिएटेड हो गई है। डेप्रिसिएटेड मतलब होता है अवमूल्यन, ठीक है। क्या हो जाता है डेप्रिसिएटेड का मतलब होता है तुम्हारा अवमूल्यन। एट द रेट ऑफ 8%, हर साल 8% के क्या हो रही है पैसे में कमी हो रही है। जैसे तुम कोई चीज नया खरीद के लेकर आते हो, जैसे जैसे वो साल क्या होता है कम होते जाता है, जैसे जैसे वो क्या होता है साल कम होते जाता है, वैसे वैसे उसकी प्राइस क्या, जैसे जैसे साल बढ़ते जाता है वैसे सब प्राइस क्या होती है कम होती जाती है। मान लो तुम पेंसिल लेकर आए, ठीक है, 10 रुपए की पेंसिल लेकर आए, अब तुम उसे किसी को बेचोगे 10 में तो नहीं बेच पाओगे, क्या करोगे थोड़े से कम में ही बेचोगे ना। तो वही हो रहा है यहाँ पर कि 8% क्या हो रहा है हर साल घट रहा है। तो फाइंड आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो तुम्हें दे रखा है कितना यहाँ पे 42, प्रिंसिपल है तुम्हारा 42,200, ठीक है, प्रिंसिपल है तुम्हारा कितना 42,200, और रेट तुम्हारा कितना है 8%, और टाइम कितने का 1 साल का। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ, तो 42, ठीक है, 42,000 गुणा में 8 गुणा में 1 बट्टा में 100, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। तो सिंपल इंटरेस्ट तो ये आ गया तुम्हारे पास 420 गुणा में 8, 0 8 दूनी 16 से लग गया 8 चौक 32 और 1 33। तो कितना पैसा कम हो गया 3,260 रुपये इसका पैसा क्या हो गया कम हो गया, ठीक है ना। कितना हो जाएगा यहाँ पे 3,360 हो जाएगा, 8 ये हो जाएगा 0 8 दूनी 16 हासिल लग गया 1 8 चौक 32 और 1 33। तो 3,000 कितना जाएगा 3,360 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो तुम्हारे इस वीडियो के 20 मोस्ट और टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तुम प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते रहोगे तो टॉप करते रहोगे।